नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज बैंक के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना के आपको दिया हूँ। तो आज मैं फिर से एक बार अब इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि देखिए बैंक से एक बहुत बड़ा अपडेट एंड एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ चुके हैं। जिस न्यूज़ के चलते हैं मुझे लगता है ये जो न्यूज़ है फ्यूचर में बैंक के लिए बहुत पॉजिटिविटी ज़रूर रहेंगे। तो उसी के बारे में बात करूँगा तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तो अब आरएल आरबीएल बैंक जो था, वो यहाँ पे देखिए कितना शानदार एक तेज़ी देखने को मिला, करीबन 9% से भी ज़्यादा। तो इस 9% का तेज़ी के पीछे कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहेगा। आप खुद ही देख लीजिए इसका चार्ट पैटर्न, जब मार्केट ओपन हुआ तो गैप अप में हुआ, उसके बाद किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। देखिए मार्केट गैपिंग जो हुआ, जो पिछले दिनों में जब मतलब फ्राइडे के दिन इस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ और उस एक दिन आगे आप देखेंगे तो कितना भारी भरकम यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। करीबन-करीबन यहाँ पे जो गिरावट था, करीबन 5-7% तक गिरावट था। देखिए 5-7% गिरावट होने के बाद फिर से जो रिकवरी किया और रीबैक किया, वो देखने का लायक है। तो देखिए कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसके पीछे कारण तो आपको ज़रूर ढूँढना चाहिए। तो कारण ना जानकर आप स्टॉक भागेंगे और स्टॉक को खरीदारी करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत प्रेशर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके चलते है आरबीएल बैंक ने इतना शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिला? तो चलो वो न्यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ वो है पैसा बाज़ार। देखिए पैसा बाज़ार के मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। पैसा बाज़ार जो डॉट कॉम है वो एक्चुअली जितने सारे क्रेडिट लोन देते हैं और बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का लोन और पर्सनल लोन और माइक्रो लोन्स और बिज़नेस लोन्स बहुत सारे इसका टर्म्स एंड कंडीशन है। आप देखिए इंश्योरेंस, लोन्स अ, ह हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे इंश्योरेंस आप इस पॉलिसी बाज़ार डॉट कॉम के ऊपर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था कि policybazaar.com का आईपीओ भी आने वाला है, मार्केट में लिस्टिंग भी होने वाला है। तो इस कंपनी के साथ क्या डील हुआ आरबीएल बैंक का, उसी के बारे में बात करूँगा। तो पॉलिसी बाज़ार से एक बहुत बड़ा डील होने का अभी तक बातचीत चल रहा है। देखिए फाइनलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि सारे के सारे रिपोर्ट के माध्यम से आते हैं न्यूज़ और उसी न्यूज़ को मैं आपको दिखाता रहता हूँ। देखिए जो फाइनलाइज़ हो जाता है तो उसके लिए इम्पैक्ट ज़रूर पड़ते हैं और मार्केट एक पॉजिटिविटी रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार एक बहुत बड़ा कंपनी है, जो सारे के सारे पॉलिसीज़ मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस सारे के सारे पॉलिसीज़ को एक साथ जोड़ के रखा है। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी बाज़ार से जो यहाँ पे अपडेट्स आया, आप खुद ही देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है? दिग्गज वेबसाइट माइंड के वेबसाइट से आपको बताया जा रहा है, पॉलिसी बाज़ार यहाँ पे देखिए टाइज़ अप विथ आरबीएल बैंक टू ऑफर क्रेडिट कार्ड मतलब पॉलिसी बाज़ार क्या करने वाला है? आरबीएल बैंक को ऑफ़र करने वाला है, क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने वाला है। मतलब इसका मतलब क्या है? आपको मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। तो चलो नीचे आ जाता है, तो आप खुद ही देख लीजिए। policybazaar.com एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ऑब्वियसली डिजिटल है, इसका कोई आपको मार्केट में कोई ऑफ़िस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हेड ऑफ़िस ज़रूर होगा मगर आप सिटीज़ में आप जाएँगे तो कोई भी ऑफ़िस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टोटली डिजिटल प्रोजेक्ट है और डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फॉर द यहाँ पे देखिए कंज्यूमर क्रेडिट हैज़ टाइड विथ आरबीएल बैंक ऑफर पैसा ऑन डिमांड। तो पैसा ऑन डिमांड के एक क्रेडिट कार्ड आरबीएल बैंक के माध्यम से मार्केटिंग कराना चाहते हैं। तो इसमें आरबीएल बैंक का क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली देखिए मान के चलिए पॉलिसी बाज़ार का तो कोई ऑफ़िस नहीं है, कोई कॉर्पोरेट ऑफ़िस नहीं है, तो लोग अगर पॉलिसी करने के लिए जाएँगे, तो कहाँ पे जाएँगे? तो कोई ना कोई तो ऑफिस चाहिए होगा। हाँ, अभी तक लोग इतना डिजिटल नहीं हुआ, इंडिया का लोग अभी तक इतना डिजिटल नहीं हुआ जो टोटली ऑनलाइन के माध्यम से ही सारे के सारे बिज़नेसेस कर लेंगे। तो अभी अभी भी फिज़िकली वो काम करते हैं, तो फिज़िकली तो उसको कोई ना कोई ऑफिस और कोई ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिस और कोई ना कोई सेक्टर तो चाहिए होता है। तो इसलिए आरबीएल बैंक बहुत सारे जगह पे आपको आरबीएल बैंक देखने को मिलेगा और उस बैंक के साथ टाई अप कर चुके हैं पॉलिसी बाजार मतलब टाई अप अभी तक नहीं हुआ, कोशिश कर रहा है, इस बातचीत चला है। तो क्या करने वाला है? तो जो क्रेडिट कार्ड है पॉलिसी बाजार का और वो भी कौन-सा क्रेडिट कार्ड आप खुद ही देख लीजिए, पैसा
ऑन डिमांड। तो पैसा ऑन डिमांड का एक क्रेडिट कार्ड है। पीडीओ एक प्रोजेक्ट है उसका, तो कौन-सा प्रोजेक्ट है मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे उनका जो क्रेडिट कार्ड है इसको आरबीएल बैंक के माध्यम से उसको मार्केटिंग करेगा। तो आरबीएल बैंक का यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली जितने मार्केटिंग कर पाएँगे, जितने सेल्स कर पाएँगे, देखिए बैंकिंग में आप जब पैसा जमा कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पे देखिए आपको म्यूचुअल फंड के लिए भी बोलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिसीज़ के लिए बोलते हैं। तो सेम टू सेम पॉलिसी बाज़ार भी आरबीएल बैंक के साथ टाई अप कर रहा है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं, कोई भी पॉलिसीज़ के बारे में अगर मार्केटिंग करेंगे आरबीएल बैंक, तो अगर कोई भी कस्टमर हो पॉलिसी बाज़ार के, तो एक कमीशन किसको मिलेगा? आरबीएल बैंक को मिलेगा। तो इसीलिए आर पॉलिसी बाज़ार क्या करने वाला है? टाई अप करने वाला है। तो इसीलिए बातचीत चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। Credit card will be exclusively available on the Policybazaar platform. As per the प्रेस रिलीज मतलब प्रेस के माध्यम से ऑब्वियसली प्रेस रिलीज के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है द क्रेडिट कार्ड फ्रॉम आरबीएल बैंक विल बी लाइफ टाइम फ्री विद द डिजिटल ऑन यहाँ पे देखिए ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। तो डिजिटली जो लाइफ टाइम फ्री प्रोसेस देने वाला है, मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप आरबीएल बैंक से वो चीज हमारा जो पॉलिसी से अगर वो खरीदते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ बातचीत यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे लगता है आरबीएल बैंक के साथ अभी तक बातचीत हुआ है। फाइनलाइज आरबीएल बैंक अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है। तो अगर आरबीएल बैंक फाइनलाइज कर देते हैं तो आरबीएल बैंक के लिए एक पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी का कोई भी एक्चुअली मार्केट अगर भाग रहा है, स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसके पीछे आपको कारण जानना होगा। अगर बिना कारण जान के ही आप स्टॉक में निवेश कर देंगे और स्टॉक के ऊपर आप स्टॉक गिर रहे हैं तो वहां से एग्जिट कर लेंगे, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं और फ्यूचर में भी आपको बहुत इसके लिए कीमत भी चुकाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज को आपको ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए, ऑब्वियसली इसको जरूर रडार पे रखना चाहिए। तो कंपनी के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या कंपनी में अगर ये एक्सेप्ट कर भी लेते तो क्या कंपनी के ऊपर फायदा कितना होगा वो तो बात के बात है। तो फिलहाल के लिए क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए उसके बारे में जानने के लिए पहले आपको कुछ डेटा आपको देखना चाहिए। सबसे पहली बात, कंपनी एक छोटा मोटा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक लो लेवल में आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 16 है मगर इसका पी रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी के पास कर्जा कितना है देखिए 84,000 करोड़, मतलब 6.66% का डेब्ट। देखिए बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से कर्जा तो आपको हर बैंक में देखने को मिलेगा। तो कंपनी कर्जा चुकाने के बाद मतलब कर्जा का जो इंटरेस्ट होते हैं उसको चुकाने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो एनुअली जो इनकम है, मतलब जो एनुअली कंपनी इनकम करते हैं 508 करोड़ एनुअली कंपनी इनकम कर रहे हैं और साथ ही साथ कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए 7,400 करोड़ का कैश भी है। मगर कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो पर शेयर में जो कंपनी अर्निंग कर रहे हैं वो -3 में है। ये एक ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपनी खुद पर शेयर में अर्निंग नेगेटिव में कर रहा है मतलब कंपनी के ऊपर तो प्रेशर जरूर है। तो कितना प्रेशर है अभी आपको यहाँ से पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इतने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें से नंबर 8 नंबर रैंकिंग में है। देखिए 8 9 10 किसमें रैंकिंग है, आप यहाँ पे तो 8 लेवल तक दिखने को मिला है। तो मुझे लगता है 8 नंबर से भी नीचे है क्योंकि आईडीएफसी जो बैंक है, आईडीएफसी जो फास्ट बैंक है वो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अभी रैंकिंग के हिसाब से जो दिखा रहा है वो 8 नंबर है, मगर 8 नंबर में भी ना भी रह सकते हैं। तो कंपनी देखिए इंटरेस्ट किस तरीके से पे किया क्वार्टर बेसिस, देखिए अच्छा खासा कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी आप देख लीजिए। कंपनी इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या है वो आपको देखना चाहिए। सारे के सारे एक्सपेंस को जोड़कर और माइनस कर कर आप देखेंगे तो कंपनी के हाथ में प्रॉफिट तो ऑब्वियसली है। मगर बीच में जो कोरोना का सिचुएशन था, कोरोना का सिचुएशन मतलब सेकेंड लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में कंपनी ने लॉसेस किया था और वो भी बिग लॉसेस था। सबसे ज्यादा लॉसेस कंपनी किया था 459 करोड़। तो साल भर के मैं बात करूँ तो साल भर में भी देखिए कंपनी लास्ट सालों में लॉस किया क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में लॉस हुआ था, इतना ज्यादा तो लॉस तो दिखेगा ही। तो बाकी देखिए सारे सारे सालों में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो देखिए प्रॉफिट होने से कुछ फायदा नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा होने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको नहीं रिटर्न मिला है तो आप उस कंपनी में निवेश करके क्या करेंगे? तो देखिए आपको क्या मिला, 5 साल में 23% तक नेगेटिव, 3 साल में
40% तक नेगेटिव, 1 साल में 50% तक आपको नेगेटिव रिटर्न, मतलब आपका फंड का तो दिवाला निकल गया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत रिस्की गेम हो सकते हैं। मैं तो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता, क्योंकि मैं प्राइवेट बैंक के ऊपर निवेश कर चुका हूँ पहले से ही, और उसी के ऊपर बना रहना चाहता हूँ। हाँ, दूसरा बहुत सारे बैंक्स आ रहे हैं, मगर अभी उसके ऊपर उतना स्टेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। जब स्टेबिलिटी लगेगा तब उसके ऊपर निवेश कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का रिज़र्व भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। ये पॉज़िटिव है ज़रूर, मगर कंपनी का कर्ज़ा भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ देखिए, डीआईएस, एफआईएस इसके ऊपर माल ज़रूर उठा के रखा। तो और पब्लिक देखिए सबसे ज़्यादा, और प्रोमोटर तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल किसने उठाया? पब्लिक ने। तो आप कहेंगे सर डीआईएस और एफआईएस ने, आपने तो कहा था डीआईएस और एफआईएस ने माल अच्छा खासा उठाया तो मैं भी उठा लूँ। मैं इस तरीके से बात कभी नहीं किया। डीआईएस और एफआईएस जो माल उठा के रखा, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए उसमें ट्रेडिंग किया। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, 6 मंथ देखेंगे, तो देखिए 6 मंथ में भी लॉस, 1 मंथ देखेंगे तो वहाँ पे भी लॉस, 1 साल देखेंगे यहाँ पे भी लॉस। तो सारे के सारे अभी अभी फिलहाल के लिए इसका सिनेरियो लॉस है। तो उनका जो रिसर्च टीम है, उनको शायद लगता है फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। देखिए कर भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी कर नहीं पाएँगे, ऑब्वियसली कर सकता है। तो मैं इस टाइप कंपनी जब तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं करेगा और इसका चार्ट पैटर्न मुझे पॉजिटिव में नहीं दिखेगा, तब तक मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करूँगा। तो आप भी निवेश करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, पैसा आपके है, आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो आपको पोर्टफ़ोलियो शायद सिक्योर में ज़रूर रहेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और नीचे सारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर आप जॉइन हो जाना, क्योंकि आपको बहुत सारे डेली बेसिस इंटरडे लेवल का कॉल, और अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।